14 नवंबर के इंतजार है जो समाप्त हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव की रिजल्ट भी आ गया है। दोपहर के 1:30 के लमसम है जो हम इस कड़ी काम को करने जा रहे हैं। इस समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को विजिट कर आए हैं, तो इससे यह पता चलती है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की है जो सरकारें बनने जा रही है। बिहार में बीजेपी पार्टी है जो 90 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त है जो बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी दल रहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, वो भी है जो 81 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त है जो बनाए हुए हैं। जो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से काफ़ी अच्छा है जो परफॉर्मेंस किए हैं। दूसरी तरफ पे बीजेपी की सहयोगी दल रहे चिराग पासवान के पार्टी वो भी है जो 21 विधानसभा सीटें पर है जो बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती थी आरजेडी, जो इस बार महज 28 विधानसभा सीटों पर है जो बढ़त बनाए हुए हैं, जो आरजेडी को काफ़ी बड़ी है जो झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर वो AIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 5 विधानसभा सीटों पर है जो अभी तक बढ़त है जो बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बातें कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी है जो 62 विधानसभा सीटों पर लड़कर है जो चुनावें लड़े, मगर कांग्रेस पार्टी है जो महज 4 विधानसभा सीटों पर है जो बढ़त बनाए हुए हैं। ये मैं दोपहर को 1:30 के लमसम में इस कड़ी काम को है जो कर रहा हूँ। इस समय वोटों की गिनती है जो जारी है। हो सकता है कि समय बीतने के बाद एक आध दो सीटें हैं जो ऊपर नीचे हो सकता है, इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मगर सवालें आ जाती है कि आखिरकार महागठबंधन है जो बिहार में सरकार बनाने में कहाँ है जो चूके की हैं। महागठबंधन की तरफ से ऐसे ऐसे मुद्दा उठाया गया जो जनता के लिए सीधी एकदम सटीक मुद्दा था, लेकिन फिर भी अगर वैसी सटीक मुद्दा उठाने के बाद महागठबंधन को अगर जनता नकार देती है तो महागठबंधन को सत्ता में लौटना ये बड़ी मुश्किल है जो दिखाई देती है। आरजेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, महागठबंधन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमारी सरकार बनेगा तो बिहार में हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी है जो देने के लिए वादा किए थे। उसके अलावा 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में है जो 30-30 हज़ार रुपया है जो डालने के लिए अपनी वादा है जो किए। लेकिन उससे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो जीविका दीदी के खातों में 10-10 हज़ार रुपया है जो डालकर महिलाओं की वोट है जो अपनी ओर खींचने का है जो प्रयास किए हैं। कुछ ऐसी सवालें हैं, उस सवालों को लेकर आज की इस कड़ी काम में है जो हम जिक्र करेंगे कि आखिरकार महागठबंधन की तरफ से कहाँ चूक हो रही है जो जनता है जो उनको नकार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस पार्टी हैं जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकालें कि वोटों की चोरी है जो किया जा रहा है, लेकिन उस समय भी मैंने कहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस हैं जो सीधे तौर पर वोटर अधिकार यात्रा निकालकर इस पर अपनी राजनीतिक है जो करने का काम है जो किए हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ही अपने अलग अलग एंगल से हैं जो चुनावें लड़े। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो बिहार की युवाओं और महिलाओं को नौकरी और महिलाओं के खातों में 30-30 हज़ार रुपया देने के लिए हैं जो सपना दिखाएं। दूसरी तरफ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हैं जो वोट चोरी के मुद्दा उठाए, लेकिन कोई भी फैक्टर है जो बिहार में काम नहीं किया। ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात आ जाती है कि ऐसे ऐसे मुद्दा उठाने के बाद भी महागठबंधन की तरफ से कोई भी फैक्टर है जो जनता के बीच है जो काम नहीं आया और जनता है जो महागठबंधन को है जो नकार दिए। बिहार में दो पार्टी हैं जो नई उभर कर सामने है जो आया। जब बिहार विधानसभा चुनाव की रिजल्ट आती है तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी है जो अभी तक खाता है जो नहीं खोल पाए। प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में इस बार अपनी सरकार है जो बनाने के लिए हैं जो बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक जनसुराज पार्टी है जो अपनी खाता तक है जो नहीं खोल पाए। वहीं पर दूसरी हैं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो अपने भाई और अपने परिवार से अलग होने के बाद जनशक्ति जनता दल पार्टी हैं जो बनाए, लेकिन खुद तेज प्रताप हैं जो महुआ विधानसभा सीटों से हैं जो पीछे चल रहे हैं। वोटों की गिनती है जो जारी है। वहीं पर
आरजेडी के जो बड़े नेता कहलाते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनको बिहार के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान है जो किया गया। तेजस्वी यादव हैं जो खुद राघोपुर विधानसभा सीटों से हैं, जो सतीश कुमार से पीछे हैं, जो चल रहे हैं। इस बार लगता है कि तेजस्वी यादव हैं जो बिहार विधानसभा में विपक्ष में बैठने लायक हैं, जो नहीं बचेंगे। खैर, अभी वोटों की गिनती है जो जारी है, इसको लेकर है जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं पर वो आरजेडी के उम्मीदवार थे भोजपुरी की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो छपरा विधानसभा सीटों से हैं, जो चुनावें लड़ रहे थे। वहां की जनता खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाए, उसके बाद खेसारी लाल यादव को सिक्कों से हैं जो तौला गया। लेकिन ये जनता है जो उनको सिक्कों से तौल कर खेसारी लाल यादव को वोट न दिए हैं। इसी के वजह से छपरा विधानसभा सीटों से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव भी पीछे हैं जो चल रहे हैं। अलीनगर विधानसभा सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं जो जीत की ओर अपने कदम हैं जो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हैं जो वोटों की गिनती में मैथिली ठाकुर हैं जो आगे दिखाई दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर हैं जो पहले ही जनता को कह दिए थे कि रोज रोज आकर हम आपसे दर्शन हैं जो करेंगे। यही भरोसे जनता है जो मैथिली ठाकुर पर उम्मीद है जो जगाई है। अब मैथिली ठाकुर हैं जो बिहार विधानसभा में जाकर एक मुकुट की तरह हैं जो खड़ा हो जाएंगे। बिहार की जनता को लगेगा कि मैथिली ठाकुर हैं जो बिहार विधानसभा के एक सदस्य हैं जो चुने गए हैं काफ़ी कम उम्र में। वहीं पर वो चनपटिया विधानसभा सीटों की बातें कीजिएगा तो पत्रकारिता के नाम रोशन करने के बाद मनीष कश्यप हैं जो राजनीतिक में गए, लेकिन हालत ऐसी है कि जनसुराज पार्टी के अभी तक हैं जो खाता है जो नहीं खुल पाया है। वहीं पर अगर बाहुबलियों की बातें कीजिएगा तो दानापुर विधानसभा सीटों से आरजेडी के उम्मीदवार रितलाल यादव हैं जो वोटों की गिनती में हैं जो काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार राम कृपाल यादव हैं जो बढ़त हैं जो लगातार बनाए हुए हैं। खैर, वोटों की गिनती है जो अभी जारी है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है जो रहा है। मोकामा विधानसभा सीटों पर सभी की नज़र है जो रहा, लेकिन जदयू के उम्मीदवार बाहुबली आनंद सिंह हैं जो वोटों की गिनती में लगातार हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं। इससे ये भी पता चलती है कि बाहुबली आनंद सिंह हैं जो जीत की ओर अपनी कदम है जो रख रहे हैं। जबकि बाहुबली आनंद सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगा, पटना पुलिस ने जो बाहुबली आनंद सिंह को गिरफ्तार किए। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं जो मोकामा में जाकर हैं जो रोड शो किए और एक अपराधी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए और जनता है जो उस पर उम्मीद भी जगाए है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर कट्टा के हैं जो बातें किए, जो एनडीए गठबंधन है जो पूरे ही बिहार में कट्टा है जो लहराते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी महागठबंधन की तरफ से कहाँ है जो चूक हुआ? क्या पहले ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान है जो कर दिया गया? इस वजह से क्या बिहार की जनता को महागठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जो पसंद नहीं आए, जो महागठबंधन को जनता है जो नकार दिए? या फिर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जिन्होंने बिहार की जनता को मुख्यमंत्री की चेहरा है जो नहीं दिखाए और सीधा ये कहें कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हैं जो चुनाव लड़ेंगे। चुनावी रिजल्ट आने के बाद विधायक दल के नेता हैं जो चुनेंगे कि एनडीए के मुख्यमंत्री हैं जो कौन होगा। खैर, इससे पहले कई ऐसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए। महाराष्ट्र में भी बीजेपी पार्टी है जो यही काम किए थे कि महाराष्ट्र के जनता के समकक्ष हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं जो नहीं दिखाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिए, जबकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो बना दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर डालिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पार्टी है जो दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री के चेहरा है जो नहीं दिखाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो बना दिए। सवाल ये भी आ जाती है कि आखिरकार महागठबंधन की तरफ से आरजेडी जो बिहार में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरती थी, लेकिन इस बार आरजेडी है जो पछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी में ऐसी क्या कमी है जो दिखाई देती है? चुनाव के पहले
सबसे पहले तो लालू परिवार में फूट हुआ, यानी कि परिवार में कलह के वजह से भी आरजेडी को कम है जो सीटें मिला है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हैं जो परिवार से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बनाई है। अपने भाई से लेकर यहाँ तक कि अपने पिता के बारे में भी उन्होंने बयाने दिए। इसी के वजह से बिहार की जनता की ओर एक अलग संदेश गया कि जब आरजेडी अपने ही परिवार में एक साथ नहीं रह सकते हैं तो फिर बिहार की जनता के लिए विकास की बातें ही जो केवल करते हैं, लेकिन क्या हो सकता है विकास की काम में। ये एक लालू परिवार में जो कलह हुआ है, इसी के वजह से एक सबसे बड़ी सीट कम आने की है जो वजह बताई जा रही है।